बच्चों, मैं हूं आशीष एंड आई वेलकम यू इन आवर प्यारा सा चैनल फिनिक्स क्लासेस। लास्ट टर्न पर हम लोगों ने पॉलिनोमियल में काफ़ी कुछ कर लिया है। पॉलिनोमियल की थ्योरी खत्म हो चुकी है, हम लोग न्यूमेरिकल्स पर हैं और काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हमने कर लिए थे। अब हमारा एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चन रह गया था कुछ, तो वो 3 क्वेश्चन हमारे रह गए हैं, तो उन क्वेश्चंस को कर लेते हैं और इसके बाद एक ऑब्जेक्टिव में पूरा डिस्कस कर लेते हैं, एक ऑब्जेक्टिव शीट कर लेते हैं और इसके साथ ही हमारा जो पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन वाला पोर्शन होगा वो खत्म, मतलब फैक्टराइजेशन बोल रहे हैं, मतलब थ्योरम्स वाला जो क्वेश्चन, फैक्टर थ्योरम हो गया, रिमाइंडर थ्योरम हो गया, जीरोस वाला कॉन्सेप्ट, ये फिनिश हो जाएगा और फिर हम लोग फैक्टराइजेशन एक अलग चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स बिगिन। तो बेटा ये जो सामने आपके क्वेश्चन है इसको फटाफट पढ़ लीजिए। व्हाट मस्ट बी एडेड टू दिस पॉलिनोमियल सो दैट द रिजल्ट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस, कि जो ऊपर पॉलिनोमियल दी गई है इसमें क्या जोड़ा जाए, जो ऊपर पॉलिनोमियल दी गई है इसमें क्या जोड़ा जाए कि जो पॉलिनोमियल है ना वो इससे पूरी डिवाइड हो जाए। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि क्या जोड़ा जाए या क्या घटाया जाए, व्हाट शुड बी एडेड और व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए क्या ऐड किया जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आप अपने मन से लेट कर लीजिए कि लेट के शुड बी एडेड, क्या के शुड बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। अब आप बोलेंगे सर के ही क्यों, तो एक चीज और चीज ध्यान रखिएगा, जैसे अब आप लेट क्या करेंगे, क्या ऐड करेंगे, तो हम लेट करते हैं, कई बार हम के लेट करते हैं, कई बार ax प्लस बी लेट करते हैं, कई बार ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी भी लेट करते हैं, बशर्ते ये आपको लेट नहीं करना पड़ेगा, आपका इन दोनों से काम चल जाएगा। ठीक है, तो अब आप बोलोगे सर ये बताइए कि k कब लेट करेंगे और ax प्लस बी कब लेट करेंगे। तो देखिए अगर जो डिवाइजर है, इफ डिवाइजर इज ऑफ 1 डिग्री, क्या अगर जो डिवाइजर है वो 1 डिग्री का हो, जैसे x माइनस 2 है, ax प्लस बी टाइप का, मतलब ax प्लस बी टाइप का हो, मतलब 3x प्लस 5, x की पावर 1 हो डिवाइजर की यानी फैक्टर की। ठीक है, तो आप क्या करिए, जो व्हाट शुड बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड है तो हम लेट करेंगे, लेट k शुड बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, क्या k शुड बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। ठीक है, ओके। अगर मान लीजिए कि जो डिवाइड करने वाला है वो लीनियर ना होके डिग्री 1 की पॉलिनोमियल ना होके डिग्री 2 की पॉलिनोमियल हो, यानी क्वाड्रेटिक हो। इफ डिवाइजर इज क्वाड्रेटिक, क्या इफ डिवाइजर इज क्वाड्रेटिक, तो क्या करेंगे, तो बेटा अगर डिवाइजर क्वाड्रेटिक है तो हम लेट करेंगे, लेट ax प्लस बी शुड बी सब्ट्रैक्टेड, शुड बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। अगर सब्ट्रैक्ट करने का क्वेश्चन है तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ऐड करने का क्वेश्चन है तो ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है, इसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जो डिवाइजर है इस पे डिपेंड करेगा, अगर पावर 1 यानी डिग्री 1 की पॉलिनोमियल से डिवाइड किया जा रहा है तो आप के ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर क्वाड्रेटिक से डिवाइड किया जा रहा है तो ax प्लस बी ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे। मान लीजिए कल को ये क्यूबिक हो जाती तो इससे 1 डिग्री कम का ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं। एक्चुअली जो डिवाइड करने वाला होता है, जो डिवाइडर होता है, उससे 1 डिग्री कम का ही एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं। आई होप आपको बात मेरी समझ में आ रही होगी। मान लो क्यूबिक होता तो क्यूबिक के लिए क्वाड्रेटिक लेट करनी पड़ती है हमको, क्या लेट करनी पड़ती, क्वाड्रेटिक। ax स्क्वायर 1 डिग्री कम का रिमाइंडर बचता है हमेशा कभी भी, जैसे कि नॉर्मल नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो अगर आप 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आ सकता है, मैक्सिमम 4 आ सकता है। अगर 13 से आप डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आ सकता है, मैक्सिमम 12 रिमाइंडर आ सकता है। तो इसमें जब पॉलिनोमियल्स में डिवीजन होता है ना तो रिमाइंडर की डिग्री मैच करती। ठीक है, तो रिमाइंडर जो आ सकता है वो हमेशा डिवाइजर से 1 डिग्री तक का कम का आता है ना। अगर एक लीनियर से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर कांस्टेंट आएगा, अगर क्वाड्रेटिक से डिवाइड कर रहे हो तो जो रिमाइंडर आएगा वो x की पावर 1 का आएगा मैक्सिमम, अगर क्यूबिक से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर x की पावर 2 का आएगा मैक्सिमम, अगर आप पावर 4 की पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हो, जो डिवाइजर है वो पावर 4 का है तो रिमाइंडर क्यूब में आ सकती है मैक्सिमम। ठीक है, तो इसलिए हम इस तरह से लेट करते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो याद रखिए आपके में 2 ही केस आएंगे,
ज़्यादा नहीं आएंगे। तो अगर आपका डिवाइज़र जो है वो लीनियर है तो आप के ऐड सब्ट्रैक्ट करिए, अगर डिवाइज़र जो है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता, एक्स स्क्वायर टाइप का टर्म होता, तब आप ए एक्स प्लस बी लेट करते ऐड सब्ट्रैक्ट करने के लिए। तो इस क्वेश्चन में x माइनस 2 यानी लीनियर से डिवाइड कर रहा है, तो हम लेट करेंगे कि डिवाइज़र लेट वी ऐड के, ऐड करने के लिए बोला तो के लेट ऐड करेंगे, अगर सब्ट्रैक्ट करने को बोलता तो हम के क्या कर लेते, सब्ट्रैक्ट कर लेते। ठीक है, ओके, आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब आइए क्वेश्चन पे आते हैं। तो व्हाट मस्ट बी एडेड, तो लेट के मस्ट बी एडेड, क्या के मस्ट बी एडेड। तो अब इन्होंने बोला है कि के मस्ट बी एडेड, तो हमने के लेट कर लिया, तो अब के को ऐड भी कर दो, क्या करो, के को ऐड भी कर दो। तो आइए फटाफट ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो के को कैसे ऐड करेंगे, ठीक है, तो px क्या हो जाएगी, अब हमारी px हो जाएगी 2x की पावर 4 माइनस 5x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 3 प्लस k, क्या हो जाएगी, प्लस k, क्या हो जाएगी, k जो होगा हमारा ये आ जाएगा, हमने ऐड कर दिया। अगर बोलता व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड तो यहाँ पर हम माइनस k कर देते। ठीक है, अब देखो क्या हुआ कि ऐड करने के बाद क्या हो जाए, x माइनस 2 से डिविजिबल हो जाए, इसका मतलब x माइनस 2 इसका फैक्टर हो जाए, इसका मतलब जो रिमाइंडर होगा वो x माइनस 2 से डिवाइड करने पर क्या होगा, 0 होगा। तो अब हम क्या करेंगे, टेकिंग x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 मीन्स x इज इक्वल टू 2। तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा बेटा, रिमाइंडर विल भी हो जाएगा, मान लीजिए इसको हम px नाम दे देते हैं सब कुछ, तो px, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, p2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, p2। और क्योंकि ये इसका फैक्टर है, डिविजिबल है, तो pt इज इक्वल टू पहले से हम लेके चल सकते हैं 0। तो अब यहाँ पर 2 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो 2 इंटू 2 की पावर 4 माइनस 5 इंटू 2 की पावर 3 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 माइनस 3 और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 माइनस 2 2 जा 4 2 जा 8 5 जा 40 प्लस 2 2 जा 4 2 जा 8 माइनस 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। और देखिए हमने एक चीज़ भूल गया था, मैं साथ में प्लस के भी था, तो के ये हो जाएगा, है ना, तो ये यहाँ पर के भी तो आएगा, तो k इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, 32 प्लस 8 40 माइनस 40 कैंसिल हो जाएगा, k इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस 5, क्या आ जाएगा, k इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस 5। तो यहाँ से k की वैल्यू हमारी देखिए खटाखट क्या हो गई, सॉल्व होके आ गई। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को करेंगे। तो क्या ऐड सब्ट्रैक्ट करना, जो भी ऐड सब्ट्रैक्ट करने को बोला उसको ऐड सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अब जो ये होगा वो इससे पूरी तरह डिविजिबल होगा, इसका मतलब इससे अगर हम रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर निकाले तो वो 0 के इक्वल होगा। आपने रिमाइंडर निकाला और उसको पहले से 0 के इक्वल ले लिया, बिकॉज हमको पता है कि ये डिविजिबल है, तो वहाँ से हमारा अननोन जो होगा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है बेटा। तो अब हम लोग उसका सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन ले लेते हैं। अब देखिए पिछली बार हमने लीनियर से डिवाइड किया था, अब की बार जो डिवाइजर है क्वेश्चन वही है, व्हाट मस्ट बी, पिछली बार एडेड था, अब की बार सब्ट्रैक्टेड है, सो दैट द रिजल्ट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस। तो पिछली बार जो फैक्टर दिया था वो लीनियर दिया था, अब की बार क्वाड्रेटिक दिया, तो अब की बार हम क्या ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, ax प्लस बी लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, ax प्लस बी लेना पड़ेगा। k लेते हैं कब, जब ये एक लीनियर होता है, लीनियर से डिवाइड करते हैं। क्वाड्रेटिक से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें लेट करना पड़ेगा ax प्लस बी, तो लेट कर लीजिए, लेट ax प्लस बी शुड बी सब्ट्रैक्टेड। तो ax प्लस बी को सब्ट्रैक्ट किया जाए, तो आइए खटाखट सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो कैसे करेंगे, पॉलिनोमियल हमारी क्या हो जाएगी, px विल बी इक्वल टू हो जाएगी x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, और व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड बोला है, तो हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा माइनस का ax प्लस बी। अब ब्रैकेट में लेना वरना फिर गलत हो जाएगा, तो माइनस का ax प्लस बी। तो अब पॉलिनोमियल हमारी ये आ गई। ठीक है, डिवाइड किससे किया है, तो ऑन डिवाइडिंग बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। तो आपको याद करिए जब हम क्यूबिक क्वाड्रेटिक से डिवाइड किया करते तो हम उस नंबर, इससे डायरेक्टली हम रिमाइंडर नहीं निकाल सकते, तो हम इसके फैक्टर से रिमाइंडर निकालते थे। किससे निकालते थे, फैक्टर से निकालते थे। तो अब ये जो है वो इससे डिविजिबल है, इसका मतलब इसके फैक्टर से भी डिविजिबल होगी, तो पहले फैक्टर कर लेते हैं। तो फैक्टर कितने आ जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस
3 1 जा 3, 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, तो 3x माइनस एक्स माइनस 3। आप यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 3 आ जाएगा, यहाँ से -1 कॉमन ले लेंगे, यहाँ भी x प्लस 3 आ जाएगा, तो फैक्टर्स आ जाएंगे x प्लस 3 और x माइनस 1। तो इसका मतलब x प्लस 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए और x माइनस 1 से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो x माइनस 3 से x माइनस 1 से एक बार रिमाइंडर निकाल के इक्वल टू 0 कर लीजिए और एक बार x प्लस 3 से रिमाइंडर निकाल के इक्वल टू 0 कर लीजिए, क्योंकि इससे डिविजिबल है, इसका मतलब इन दोनों से भी क्या होगी, डिविजिबल होगी। तो when डिवाइडेड बाय x प्लस 3, तो हम क्या करेंगे, टेकिंग x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -3, इसका मतलब p ऑफ -3 जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। p ऑफ -3 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए उसमें, ये रही पॉलिनोमियल, तो -3 की पावर 4 प्लस 2 इंटू -3 का क्यूब -2 इंटू -3 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -3 प्लस 6 माइनस, अब ब्रैकेट खोल देंगे तो साइन भी चेंज कर लें, a इंटू -3 और -b, ठीक है। अब हम इसको इक्वल टू 0 लेके चलेंगे, क्यों लेके चलेंगे, क्योंकि हमको पता है कि रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 3 3 जा 4 3 जा 27 4 जा 81, तो ये कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा। 3 3 जा 9 3 जा 27 2 जा 54 माइनस का 54, ठीक है। 3 3 जा 9 प्लस का आएगा, 9 2 जा 18 माइनस हो जाएगा, 4 3 जा -12 हो जाएगा, प्लस 6 माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गए, प्लस का 3a हो जाएगा, माइनस b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इधर की ओर जगह कम पड़ रही है बेटा, क्वेश्चन बड़ा है थोड़ा सा, तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, अब इसको कर लेते हैं, पहले ऐड कर लेते हैं, है ना, जो भी है। तो अब ये आ जाएगा, माइनस वाले अलग है जो ऐड हो जाएंगे, प्लस वाले अलग, तो 81 और 6 आ जाएगा 87, ठीक है। माइनस वाले सारे ऐड कर लो, तो 8 और 2 हो जाएगा 10, और 10 और 4 हो जाएगा 14, कैरी 1 हो जाएगा, 1 1 2 और 5 2 7 और 1 8, तो आ जाएगा 84। तो माइनस का 84 प्लस का आ जाएगा 3a माइनस b इज इक्वल टू 0। अब इसको आइए फटाफट यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 87 माइनस 84, तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, तो आ जाएगा 3, और ऊपर से लिखता हूँ 3 प्लस 3a माइनस b इक्वल टू 0, 3 प्लस 3a माइनस b इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ जाएगा 3a माइनस b इज इक्वल टू -3, ये हो जाएगी इक्वेशन 1। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब इसी तरह से x प्लस 3 से हमने निकाला तो हमको एक इक्वेशन मिल गई ना बेटा। अब ऐसे ही x माइनस 1 से भी डिविजिबल होगा, तो एक बार इससे ले लेते हैं, तो इफ डिवाइडेड बाय x माइनस 1, तो इसको इक्वल टू 0 ले लो, तो x इक्वल टू आ जाएगा 1, यानी कि रिमाइंडर कितना हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा P1, और ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि फैक्टर है उसका, तो P1 यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 1 की पावर 4 प्लस 2 इंटू 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 प्लस 6 माइनस a इंटू 1 और माइनस b इज इक्वल टू 0, साइन अंदर ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। 1 था इसलिए मैंने ज़्यादा ब्रैकेट नहीं लगाया, इजिली हो जाएगा। तो 1 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 4 प्लस 6 माइनस a माइनस b इज इक्वल टू 0, 2 से 2 हो गया कैंसिल, 4 और 1 हो गया 5, 6 4 10 1 11 हो गया, तो माइनस a माइनस b इज इक्वल टू -11, माइनस कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, तो a प्लस b इज इक्वल टू आ जाएगा 11, इक्वेशन हो गई 2। आई बात समझ में, पहली इक्वेशन को bc के नीचे लिख लीजिए तो आपको समझ में आएगा 3a माइनस b इज इक्वल टू -3। अब आप देखिए हमारे पास a और b में 2 इक्वेशन आ गई हैं, और याद करिए लास्ट लेक्चर की स्टार्टिंग में मैंने कहा था जितने भी अननोन सॉल्व करने होते हैं हमें उतने ही इक्वेशंस चाहिए होती हैं उनकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो अब हमारे 2 अननोन हैं a और b, हमारे पास 2 इक्वेशंस आ चुकी हैं a और b के टर्म्स में। अब अगर आप देखें इन दोनों इक्वेशन को, अगर इनको हम ऐड कर दें तो यहाँ पर b और माइनस b क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो लिख दो ऑन एडिंग, ठीक है। तो अगर एडिशन किया आपने तो b से b कैंसिल हो जाएगा, 3a और a कितना हो जाएगा, 4a इज इक्वल टू 11 में 3 चला जाएगा तो आ जाएगा कितना, 8 आ जाएगा, तो a इज इक्वल टू आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा
2। एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई है, किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो दूसरी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट की जा सकती है। तो यहाँ पर a इज इक्वल टू 2 रख दीजिए, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 11, तो 2 प्लस बी इज इक्वल टू 11, तो यहाँ से b इज इक्वल टू 2 उधर जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू आ जाएगा 9। कितना आ जाएगा? 9। तो a आ गया 2, b इज इक्वल टू आ गया 9। तो यानी कि हमने क्या लेट किया था? हमने ऐड सब्ट्रैक्ट करने के लिए लेट किया था ax प्लस b। हमने बोला था ax प्लस b शुड बी सब्ट्रैक्टेड, a की जगह 2, b की जगह 9, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 9। क्या हो जाएगा? 2x प्लस 9। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा दैट विल बी 2x प्लस 9, यानी कि 2x प्लस 9 शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस इक्वेशन या पॉलिनोमियल एंड देन इट विल बी कंप्लीटली डिविजिबल बाय x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आइए, एक थोड़ा क्वेश्चन लेंथी था इसलिए इधर उधर मैंने किया है, तो आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बच्चों को इसमें बहुत दिक्कत होती है ना। तो आइए इसको भी फटाफट पढ़ लेते हैं। क्या है? यूज फैक्टर थ्योरम टू प्रूव दैट x प्लस ए इज अ फैक्टर ऑफ दिस फॉर एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर। ऑड इवन बाद में आप देखिएगा, आप बस इतना देखिए कि हमको ये प्रूफ करना है कि x प्लस ए इसका फैक्टर है कि नहीं है। तो अगर हमको ये देखना है कि ये इसका फैक्टर है कि नहीं है, तो हम क्या करेंगे? हम रिमाइंडर थ्योरम से अपना रिमाइंडर निकालेंगे और देखेंगे वो 0 के बराबर आया है कि नहीं आया। अगर 0 के इक्वल आ जाएगा तो फैक्टर है, 0 के इक्वल नहीं आएगा तो एज ऑलवेज फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो आइए लेते हैं। तो हमारी पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी? px इज इक्वल टू हो जाएगा x रेज़ टू द पावर n प्लस a की पावर n। डिवाइजर की अगर हम बात करें, मान लीजिए उसको qx ले लेते हैं, तो दैट इज x प्लस ए। अब ये फैक्टर है तो हम क्या करेंगे? टेकिंग qx इक्वल टू 0, यानी कि x प्लस ए इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या आ गया? माइनस ए आ गया। तो जब x इक्वल टू माइनस आ गया, माइनस ए आ गया, तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा? p ऑफ माइनस ए। इसको यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, है ना। तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? रिमाइंडर इज इक्वल टू p ऑफ माइनस से। निकालिए p ऑफ माइनस से। अब हमको पता नहीं है, हमें चेक करना है, तो हम 0 के इक्वल नहीं लेंगे, खाली निकाल के देखेंगे। तो माइनस a की पावर n प्लस a की पावर n। अब देखिए, अब यहाँ पर सिचुएशन आ गई ऐसी कि a की पावर माइनस a की पावर n है। तो अब देखिए, अगर मान लीजिए अब यहाँ जो पावर खुलेगी वो n के ऊपर डिपेंडेंट है कि नहीं है भाई? मान लो n एक इवन नंबर होगा, तो इसको ओपन करेंगे तो प्लस a की पावर n आ जाएगा। मान लीजिए n एक ऑड नंबर हुआ, तो अब निगेटिव की पावर ऑड हमेशा नेगेटिव होता है, आपको पता है ना। निगेटिव की पावर ऑड कैसा आता है? निगेटिव आता है। और निगेटिव की पावर इवन जो आता है वो हमेशा कैसा आता है? पॉजिटिव आता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो ये ओपन होगा ये n के ऊपर डिपेंडेंट होगा। अगर n इवन होगा तो ये प्लस में आएगा, n ऑड होगा तो ये कैसा आएगा? माइनस में आएगा। तो देख लीजिए, इफ n इज इवन, क्या n इज इवन, तो ये हो जाएगा माइनस a की पावर n हो जाएगा a की पावर n प्लस a की पावर n, यानी रिमाइंडर आ जाएगा 2a की पावर n। क्या आ जाएगा? रिमाइंडर आ जाएगा 2a की पावर n। लेकिन अगर हम देखें इफ n इज ऑड, क्या n इज ऑड, तो यही क्या आ जाता हमारा? माइनस a की पावर n प्लस a की पावर n था। तो अब माइनस a की पावर n जो आएगा वो निगेटिव आएगा, तो माइनस a की पावर n माइनस a की पावर n प्लस a की पावर n आएगा। तो अब देखो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो अब रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? रिमाइंडर अब जो आएगा वो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो अब देखिए, जब n ऑड था तो रिमाइंडर 0 आया, जब n इवन था तो रिमाइंडर 2a की पावर n आया। और फैक्टर का मतलब रिमाइंडर 0 आना चाहिए। इसका मतलब जब जब n इवन होगा तब जो ये जो हमारा x प्लस a होगा वो उसका फैक्टर नहीं होगा px का। क्यों? क्योंकि रिमाइंडर जो है वो 2a की पावर n आया है, ना कि 0 आया है। लेकिन जब जब हमारा n जो होगा वो ऑड होगा तब क्या होगा? रिमाइंडर हमारा 0 आया है, इसका मतलब जो हमारा x प्लस a होगा वो इसका फैक्टर हो जाएगा। तो जी हाँ, हमने देखिए प्रूफ कर दिया। यही हमको कहा था फॉर एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर n। तो ऑड कंडीशन लगी थी, देखिए हमने प्रूफ कर दिया कि अगर n ऑड होगा तो जो हमारा जो x प्लस a है वो x की पावर n प्लस a की पावर n का फैक्टर होगा। और अगर n इवन है तो x प्लस a जो होगा वो x की पावर n प्लस a की पावर n का जो रिमाइंडर है फैक्टर है वो नहीं होगा। तो आई होप आपको ये बात मेरी क्लियर हो गई होगी। ठीक है,
तो ओके गाइज, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये वीडियो थोड़ा सा छोटा सा था, इसमें मैं 3 क्वेश्चन हमारे ये रह गए थे। 3 वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये केस है, एक्चुअली ये क्वेश्चन नहीं है, ये एक प्रकार से थ्योरी ही है जो लॉजिक बेस्ड थे, स्पेशल लॉजिक था इनमें। तो ये क्वेश्चन मैंने 3 आपको स्पेशली करा दिए हैं ताकि आप इसको हल्के में ना लें, ठीक है। और आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस करेंगे और पॉलिनोमियल को खत्म करेंगे। तो आज के लिए इतना रखते हैं। इट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।